एक उदाहरण है कि अगर हम इस तरह के कार्यक्रमों में मैं तो ये कहूँगा कि अगर नोशनल करते और इस तरह के लोग इकट्ठे ना वहाँ पे होते तो इस तरह के संक्रमण से बचा जा सकता था। आज मुझे लगता है कि पूरा गांव ही हमने कंटेनमेंट जोन बना के रखा है और इससे पूरे को मालूम ही है कि अभी जो कल 17 लोग पॉजिटिव आए हैं इकट्ठे एक ही क्षेत्र से। उस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि डिस्पाइट दैट कि हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं कि इस तरह का कोई कार्यक्रम ना करें जिस कार्यक्रम में जो MHA की गाइडलाइन है उससे ज़्यादा निर्धारित लोग अगर आते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। अब क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम किया गया था जिसमें मुझे ज्ञात हुआ है कि काफ़ी अधिक मात्रा में संख्या में लोग आए थे और उसमें इवन जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एक पर्सन जो वहाँ से पॉजिटिव आए थे जिनके घर में ट्रैवल हिस्ट्री थी चंडीगढ़ से, तो उनके जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बनी है वो ही इटसेल्फ अपने आप में 43 लोगों की बनी है। तो इतने जो हमारे जो नियम थे किसी भी कार्यक्रम को करने के तो उसकी ये सीधे तौर पे उल्लंघना है। तो अभी हमने पुलिस प्रशासन से लिखा है कि वो इस बाबत उचित कानूनी कार्रवाई करे। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द शायद कानूनी कार्रवाई होगी तो अमल में लाई जाएगी। और बाकी जो लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि अभी ऐसा कोई भी वक्त नहीं आया है कि जिसमें ये लगे कि कोरोना का जो संक्रमण है या कोरोना का जो पीरियड है वो भी ख़त्म हो गया। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी और भी ज़्यादा आक्रामक रूप से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। तो कृपया थोड़ी अपनी समझ बूझ का भी उपयोग करें और ऐसे कार्यक्रमों करने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें जिसमें कि लोग अधिक संख्या में कोई धाम के लिए आते हैं या भोजन के लिए आते हैं। हाँ, जो MHA की गाइडलाइन है कि जैसे शादी है या कोई डेथ है उसमें प्रिस्क्राइब लिमिट दी गई है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी कार्यक्रम है उनमें एक लिमिट दी गई है, उनमें दीज आर द परमिसिबल एक्टिविटीज़। इसके अलावा अगर लोग अपने आप में करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो बार बार मेरे ऑफिस में भी लोग आते हैं तो हमारे उन्हें समझाने के बावजूद भी वो लोग अपने घरों में कई बार ऐसे चोरी छुपे कार्यक्रम करते हैं। तो मैं आप लोग आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से भी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज ना करें जिसमें पब्लिक गैदरिंग हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वैसे भी पीक की तरफ जा रहा है। बहुत सारे केसेस अब आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो ट्रैवल हिस्ट्री है जिनकी वो लोग भी जब यहाँ आते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। खैर का ये जो प्रकरण हुआ है ये इसका एक उदाहरण है कि अगर हम इस तरह के कार्यक्रमों में मैं तो ये कहूँगा कि अगर नोशनल करते और इस तरह के लोग इकट्ठे ना वहाँ पे होते तो इस तरह के संक्रमण से बचा जा सकता था। आज मुझे लगता है कि पूरा गांव ही हमने कंटेनमेंट जोन बना के रखा है और इससे पूरे के पूरे गांव में असुविधा भी होती है। तो किसी एक के द्वारा किया गया कार्यक्रम जो है वो कहीं पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरे के पूरे हेमलेट, पूरे के पूरे जो एक क्षेत्र है उसको प्रभावित करता है। तो इस तरह के कार्यक्रम ना करें और कानूनी कार्रवाई ही एक ऐसा विकल्प बचता है जो मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई नियमों की उल्लंघना करता है तो आगे से हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट इस पे करने वाले हैं। और एक चीज़ मेरे ध्यानार्थ और भी आई है कि बाज़ारों में भी लोग जो है वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें वो इस तरह का एक फील ले रहे हैं कि जैसे कोरोना का संकट ख़त्म हो गया है। तो कृपया इस तरह की हरकतें ना करें और एक जिम्मेवार नागरिक होने का अपना फ़र्ज निभाएं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं कोरोना कोविड-19 को लेके उन नियमों का पालन करें। सर, तो अभी जो 17 मामले पॉजिटिव के आए हैं उसके ऊपर प्रशासन की अभी क्या कार्रवाई रहेगी? उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके बारे में उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तो हमने ले ली थी, सबके सैंपल भी कर लिए गए हैं और 19 सैंपल में से 17 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। और इतने सारे लोगों का इकट्ठे पॉजिटिव आना क्लियरली इंडिकेट करता है कि वहाँ नियमों की उल्लंघना हुई है, इसीलिए हम उनके ऊपर